सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लोग बेहद अच्छे होंगे। ठीक है, आइए देखिए, आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है चिंतन। तो चिंतन जानना भी बहुत ज़रूरी है कि चिंतन है क्या। तो चिंतन जानने से पहले कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, जिन बच्चों ने अभी तक ना किया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को शेयर भी कर दिया करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी कर पाओ शेयर कर दिया करो। ओके, इससे क्या होता है, मैं भी इतनी मोटिवेट होती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं ईमानदारी से पढ़ते हैं और मुझे थोड़ा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं आपके लिए नया नया टॉपिक के साथ डेली अपडेट रहूँगी, ताकि आपका भी मन लगेगा पढ़ने में और मेरा भी पढ़ाने में भी मन लगेगा फ्रेंड। ठीक, तो देखते हैं चिंतन का अर्थ, यानी चिंतन क्या है। चिंतन देखिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चिंतन, पहले तो ये पढ़ने से पहले थ्योरी आप ये सोचिए, आप अपने माइंड में खुद थिंकिंग लाइए कि चिंतन है क्या। तो चिंतन देखिए, आप लोग परिचित भी होंगे। कुछ लोग कह तो देते हैं कि चिंतन ये है, मुझे आज चिंता है, आज टेंशन है, आज ये चिंता वो चिंता, बट आपने कभी उस पर बैठ करके सोच करके विचार नहीं किया होगा कि चिंतन है क्या, हम लोग ये चिंता क्यों करते हैं, है क्या चिंता। देखिए, आप लोगों ने जैसे पूरा दिन में कोई भी काम किया, कोई भी वर्क किया, ठीक है, आपने जब कोई वर्क किया, मान लीजिए वर्क छोड़िए, आप एग्ज़ाम देने गए, आपने वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, 25 नंबर के क्वेश्चन है, आपने वहाँ पर 15 नंबर का कर पाया, तो क्या होगा, आप जब घर पे आओगे ना, सोचोगे वहाँ टाइम नहीं मिलता, थोड़ा यहाँ पर हम लोग पेपर अपना सॉल्व करें। आप जब पेपर को सॉल्व करोगे, पता चला वहाँ आपके एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके वहाँ पर आपके नंबर, आपने 15 नंबर का कर पाया, बट उसी पेपर को आपने जब घर पे सॉल्व किया तो कितने नंबर का, 22 नंबर का कर दिया। तो कितने, 3 नंबर इधर कम रहे। क्यों? क्योंकि आपको घर पे बैठ करके कोई चिंता ही नहीं हुई, आपको घड़ी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी फ्रेंड्स, कि मुझे टाइम देखना है, इतने टाइम तक पेपर छूट जाएगा। आपको कोई हड़बड़ी नहीं हुई, तभी तो आपने 25 में से 23 नंबर ला पाई हो। ठीक है, वहाँ पर क्या था, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे थे वॉच देखने में कि टाइम इतना हो गया है, तो मतलब जल्दी से जल्दी करें, जल्दी में काम गलत तो हो ही जाता है, तो आपसे गलत वो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, 23 नंबर कर लिए। अब क्या हुआ, आपको चिंता होगी, खाना भी नहीं खा पाओगे सही से। क्यों? क्योंकि आपका मन वही रखा है, अरे यार वहाँ पर इतने नंबर का हो पाया, यही दिमाग वहाँ पर लगा देते तो इतना हो जाता। तो आप जब लेटोगे फिर भी आपको चिंता होगा, आप चिंतन जरूर करोगे। ये मान लीजिए, आप मतलब सोचोगे भी नहीं कि मुझे चिंता करनी है, सोचोगे नहीं कि मुझे चिंता करनी है। जैसे हम लोग पढ़ाई के लिए सोचते हैं कि मुझे स्टडी करनी है, ये पढ़ना है, फलान जगह, लेकिन उसमें नहीं, आप लेटोगे तुरंत आपका वहीं पहुंच जाएगा आपका दिमाग कि नहीं मुझे बहुत चिंता हो रही यार, इतने नंबर का था, इतना ही हो पाया। तो चिंतन यही है, किसी चीज़ को मतलब बीती हुई चीज़ों को अपने माइंड में वही चीज़ों को बार बार रिपीट करना ही चिंतन है फ्रेंड्स। चिंतन वही होता है कि आपसे कोई चीज़ बिगड़ गया, कुछ भी हो गया, तो आप वही उसी के बारे में बार बार मंथन कर रहे हो, सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, सोच समझ रहे हो, वही हमारा चिंतन है। तो अगर आप ये थ्योरी भी ना पढ़े फिर भी आपका काम चल जाएगा। बताओ सही है या गलत? ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इतना मोटिवेट किया, आपको मैंने अपने लेक्चर के द्वारा इतना समझा दिया कि आपके अगर एग्जाम में चिंतन आ जाए फिर भी आप बना के डेफिनेशन लिख दोगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हंसते हंसते, इसमें रोने की कोई तो बात है नहीं। ठीक है, आप भी खुश और मैं भी खुश, ठीक, दोनों हाथ से ताली बजती है फ्रेंड्स। आप अगर मेरे साथ मेहरबानी के साथ अच्छे से रहोगे तो क्या, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और आपका तो कुछ नहीं जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो देखते हैं चिंतन का अर्थ। अब हम लोग किताबी भाषा पढ़ेंगे। क्या? किताबी भाषा में और अपनी माइंड की भाषा में बहुत डिफरेंस होता है फ्रेंड। ठीक है, तो अब आपने किताबी भाषा पढ़ ली और अपने माइंड में मंथन किया, चिंतन किया, वही आपकी स्टडी बहुत कामयाब आगे की तरक्की की तरफ ले जाता है। तो आइए अब किताबी भाषा पढ़ते हैं। क्या है कि चिंतन का अर्थ है क्या? सोचना। अभी देखिए मैंने बताया, इसमें वही आएगा जो मैंने आपको पहले ही बता डाला। ठीक है, चिंतन का अर्थ है सोचना। ठीक, चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन वह है क्या? मानसिक यानी माइंड, मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी
समस्या के समाधान के लिए, यानी वह मानसिक प्रक्रिया चिंतन है जिसके द्वारा हम किसी समस्या, मैंने आपको बताया था ना, समस्या समाधान के लिए सोच विचार करते हैं। आप जब एग्ज़ाम देने गए थे वहाँ आपको समस्या हुई थी ना, उसी के बारे में आप सोच रहे हो। वो एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया, वही इसमें लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है फ्रेंड्स। तो जिसके द्वारा हम किसी समस्या के समाधान के लिए सोच विचार करते हैं। आगे देखिए, चिंतन की प्रक्रिया वस्तुओं के प्रतीकों के आधार पर होती है। यानी जो चिंतन है इसमें आया वस्तुओं, वास्तव में जो हम कोई किसी के बारे में चिंता करें, कोई वस्तु होगी ना, वस्तु होगी ना, उसी के वजह से, उसी के मतलब ये मान के चलिए कोई वस्तु होगी, उसी के जरिए, उसी के ऊपर आप पूरा फोकस करोगे, उसी के ऊपर आप चिंता करोगे। ठीक है, प्रतीकों के आधार पर होती है। और इसमें कल्पना, कल्पना क्या है? आप किसी भी चीज़ की कल्पना, आप बैठे यहाँ हो, इस रूम में बैठे हो, आप सोच रहे हो मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कॉलेज में कल जाऊँगा और सर से ये बात करूँगा, सर से ये क्वेश्चन पूछूँगा, ये नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी आप न्यूज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप क्लास में जाके पूछोगे, या कोई भी ले लो कल्पना, आप यहाँ बैठे हो, खाना खा रहे हो, आपका मन चला आज नहीं मुझे जलेबी खानी है, तो खानी है तो खानी है, मिल तो नहीं गई ना आपको जलेबी, क्यों? आपने कल्पना की, आपने सोचा। ठीक है, कल्पना हम लोग कुछ भी कर लेते हैं कि मैं जहाज पर उड़ूंगा, क्या उड़ लोगे जहाज पर? नहीं, पहले पढ़ाई पर फोकस करो तब जहाज पर उड़ना। ठीक, देखिए कल्पना और प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये हमारे दो शब्द इम्पोर्टेंट हैं, कल्पना और प्रत्यक्षीकरण का मिश्रण होता है क्या? चिंतन। चिंतन किसका मिश्रण है? कल्पना और प्रत्यक्षीकरण का। चिंतन में भाषा महत्वपूर्ण होती है। चिंतन में क्या? भाषा हमारी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आगे देखते हैं और चिंतन है क्या। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बेहद अच्छे होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई स्टडी बहुत ईमानदारी से कर रहे होंगे, है ना फ्रेंड्स? थोड़ा ये फैन बंद कर दीजिएगा सर। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ, चिंतन की परिभाषा। यानी चिंतन तो मैं आपके लिए लाया ही था। ठीक है, अरे यार काटा तुमको दे। तो देखिए चिंतन, अभी मैंने बताया था चिंतन का अर्थ, वो तो आपको समझ में आ गया। अब क्या देखेंगे? चिंतन की परिभाषा यानी डेफिनेशन। तो क्या है देखते हैं, आपके एग्जाम में बहुत आता है। B.N. झा, ये हमारे एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, B.N. झा। देखिए इन्होंने क्या कहा है चिंतन के बारे में, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है कि चिंतन एक सक्रिय प्रक्रिया है। चिंतन एक सक्रिय प्रक्रिया, यानी कि नेगेटिव नहीं है, असक्रिय नहीं है, ये एक पॉजिटिव प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें मन एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से विचार की गति को नियंत्रित और नियमित करता है। यानी जिसमें मन, यानी मन, हमारा मन, कल्पना, मन एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से विचार की गति नियंत्रित और नियमित करता है। गति यानी आप मतलब कल्पना कर रहे हो, आपके मन में कुछ भी आया वो आप कर तो नहीं सकते हो, उसमें क्या गति है जो हमारी ढंग से विचार की गति को नियंत्रित और नियमित, यानी जो हमारे मन की जो गति होती है वो आपके नियमित रखती है, रोकती है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है। जो वुडवर्थ के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है साइंटिस्ट ने, देखिए किसी बाधा पर विजय प्राप्त, क्या विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका ही चिंतन है। जो वुडवर्थ हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका ही चिंतन है। यानी कि एग्जाम्पल भी आप लोग समझ लीजिए, आपको कोई बाधा आई, आपत्ति आई, आपका कुछ भी नुकसान हुआ, जैसे आपकी कोई बाधा आ गई, कुछ भी बाधा, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप सोचते हो, चिंतन करोगे रात में नेट में लेटते टाइम कि मतलब हम क्या ऐसा करें जो हमारी सुबह उठते ही उस लड़ाई में, उस युद्ध में विजय हो, विजय प्राप्त हो। आप चिंतन करोगे ना, तो इन्होंने सीधा सा कह दिया है किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका ही चिंतन है। ठीक, आगे देखते हैं चिंतन की क्या देखेंगे। अभी मैंने परिभाषा और अर्थ जाना, अब विशेषताओं के बारे में देखते हैं। आइए, तो देखिए
अभी आपने जाना चिंतन की परिभाषा और अर्थ, ठीक है। अब देखते हैं चिंतन की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या है फ्रेंड्स, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। बस आप लोग पढ़ते रहिएगा, आपको मैं एक एक टॉपिक क्लियर करा दूंगी, ठीक। देखिए विशेषताएं क्या है। फर्स्ट, चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए, जो चिंतन है इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। बात तो सही है, क्यों? क्योंकि कोई भी चिंतन अगर है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, और इसने क्या कहा, समस्या नहीं होगी, तो क्या चिंतन भी आपको नहीं होगा। जैसे आप देखिए अमीर घरों के लड़के, पैसा वाले लोग, क्या उनको चिंता ही नहीं होती उनके बच्चों को, क्यों? उनके पिताजी तो कमा रहे अच्छे से, बच्चों को क्या चिंता। एक बार कहा पापा एटीएम देना, बस रुपये निकाले और बस धुआंधार से खर्च कर रहे। वो पढ़ाई भी नहीं करते आपके तरीके से, क्यों? उन्हें पढ़ना ही नहीं है। ऐसा और आराम की ज़िंदगी है, क्या पढ़ करके करेंगे? वो कमाएंगे तब जाने ना चिंता करके कैसे कमाया जाता है। पिताजी के कमाई पर ऐश करना ये भी गलत बात है, खुद पढ़ना चाहिए। इसमें यही कहा है चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। समस्या आपको होगी तभी आप चिंतन करोगे, है ना। देखिए दूसरा क्या है, चिंतन के दौरान मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। बात तो सही है, जब आप चिंतन करोगे, किसी चीज़ से लड़ोगे, युद्ध करोगे, बार बार अगर उसमें चिंतन करोगे, सोचोगे, विचारोगे, तभी क्रियाशीलता बढ़ती है। मस्तिष्क की सोचने समझने की क्रियाशीलता बढ़ती है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे, धोंधाराम बने, आपको कुछ नहीं आएगा, है ना। आप खुद सोचिए, जब आप मैथ लगाते हैं, मैथ के क्वेश्चन करते हैं, आप उस पर चिंतन मनन करते हो, तभी आपको हर एक चीज़ कंप्लीट होती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बात ध्यान से पढ़ना कि चिंतन के दौरान मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी टॉपिक को लेकर चिंतन जरूर किया करें। चिंतन करना भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा है अपने आप में। क्यों चिंतन करना, ये मानिए हर इंसान को चिंतन करना चाहिए, बैठा नहीं रहना चाहिए भोंदू बनकर, ठीक। कोई ना कोई टॉपिक लेकर के चिंतन करें आप। तीसरा, चिंतन की प्रक्रिया में भाषा तथा प्रत्ययों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अभी मैंने इससे पहले बताया था अर्थ में कि चिंतन की प्रक्रिया में भाषा तथा प्रत्ययों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ओके, 4 नंबर देखिए, चिंतन में किसी भी समस्या का हल प्राप्त होता है। वास्तव में सही बात है, जब आप चिंतन करोगे उस समस्या का हल तो प्राप्त होगा ही होगा ना। जैसे आपने कोई टॉपिक, मान लीजिए ज़्यादा दूर मत जाओ, आपने मेरी ही क्लास चिंतन आपने पढ़ा, पूरा पढ़ लिया और आपको याद भी हो गया। आप जब लेटे सोने चले तो आपने उस चिंतन मतलब मेरे ही टॉपिक पर मनन किया, चिंतन किया कि मैम ने आज इतने अच्छे से पढ़ाया, अब क्या करें, अगली क्लास भी पढ़ेंगे, मैम का समझ में आता। आपने चिंतन किया ना, और जो भी आपने पढ़ा आपने एकदम आंखें मीच करके सोचने भी लगे क्या लिखा था, क्या मैम ने पढ़ाया था। तो क्या वो चिंतन जब आप करोगे तो आपका समस्या का समाधान जरूर होगा, आपको वो टॉपिक याद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। आगे देखते हैं, चिंतन की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। वास्तव में उद्देश्यपूर्ण होती है और किसी न किसी प्रेरणा से प्रभावित होती है। किसी ना किसी, यानी कोई भी टॉपिक ले लो, वहाँ से चिंतन यानी प्रभावित होता ही है, चिंतन जरूर आएगा आपके माइंड में, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं क्या है इसमें। आइए देखते हैं चिंतन की प्रक्रिया के तत्व, ठीक है। अब तत्व जानेंगे, परिभाषा जाना, अर्थ जाना, और उसकी विशेषताएं जानी। अब जानेंगे तत्व। तत्व क्या है? फर्स्ट है हमारा समस्या का उत्पन्न होना। ये कितनी बार आता है, आप ये अपने माइंड में छाप लो, समस्या समस्या समस्या। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक आप चिंता नहीं करोगे, सीधी सी बात है। बट किताबी भाषा है, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें आएंगी तभी आप अपने कॉपी में अच्छे से अच्छा लिख पाओगे, है ना। देखते हैं, चिंतन का प्रारंभ किसी समस्या की उत्पत्ति से होता है। कोई समस्या उत्पन्न होगी तभी आपको चिंतन होगा। और जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करने के लिए वह चिंतन करता है। जाहिर सी बात है, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान करने के लिए वह चिंतन करेगा। आइए देखते हैं अगला हमारा तत्व क्या है। आइए देखते हैं अगला तत्व हमारा क्या है, अनुमान।
अनुमान को आप भी समझते हैं। आप किसी भी कार्य को करने से पहले आप अपने माइंड में यानी कि अनुमान लगाकर कोई काम करते हो। किसी काम को करने के लिए अनुमान भी होना चाहिए, ठीक है, अनुमान होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप खुद समझ सकते हो अनुमान क्या होता है, अपना अपना अनुमान अलग अलग होता है किसी कार्य को करने के लिए। देखिए क्या है, व्यक्ति अपने विवेक और पूर्व अनुभवों के आधार पर संबंधित समस्या का विश्लेषण करके समस्या के संभावित समाधान का अनुमान लगाता है यानी लगता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, व्यक्ति अपने विवेक और पूर्व अनुभवों के आधार पर संबंधित समस्या का विश्लेषण करके समस्या के संभावित समाधान का। तो देखते हैं अगला हमारा तत्व क्या है, प्रमाणित करना। ये भी देखते हैं प्रमाणित करना क्या है। इस चरण में चिंतन के द्वारा, इस चरण में यानी कि प्रमाणित करने में चिंतन के द्वारा प्राप्त समाधान की सार्थकता और उपयुक्तता, क्या सार्थकता और उपयुक्तता को प्रमाणित करने का प्रयास करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। आपने इतनी मेहनत देखने के बावजूद भी अगर आपने पूजा मैम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है फ्रेंड्स। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।